साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए आपके लिए सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण 360 डिग्री करंट अफेयर्स। जी हाँ, इसमें हम आपको एक एक प्रश्न के बारे में डिटेल में जानकारी देंगे जो कि आपकी आगामी जो भी परीक्षाएं हैं जैसे यूपीएससी, एमपीपीएससी, यूपीएसआई, रेलवे, एसएससी, व्यापम, सभी एग्जाम के लिए जो भी करंट अफेयर के प्रश्न आएंगे वो सारे के सारे प्रश्नों को हम इस वीडियो में कवर कर रहे होंगे। साथ ही साथ में स्पोर्ट्स के प्रश्न होंगे, एमपी के प्रश्न होंगे, जो भी करंट अफेयर के प्रश्न बनेंगे हर एक प्रश्न के बारे में आपको डिटेल में जानकारी दी जाएगी। तो चलिए बिना समय गवाए हुए चलते हैं सीधे प्रश्न नंबर 1 की ओर। देखिए प्रश्न नंबर 1 आपसे क्या कह रहा है। अभी हाल ही में 2022 आईसीसी महिला वर्ल्ड कप के आधिकारिक गीत की घोषणा की गई है। उस गीत का ट्रैक क्या है, यानी किस शब्द से शुरुआत हो रही है उस गीत की, यह आपसे पूछा जा रहा है। जैसा कि आपको पता है आईसीसी टी20 महिला विश्व कप की शुरुआत होने वाली है 2022 में, तो उसके लिए जो है एक आधिकारिक गीत लॉन्च किया जाता है। वो गीत लॉन्च कर दिया गया है। ऑप्शन ए है हिट मारा, ऑप्शन बी है सॉन्ग फॉर वुमेन, ऑप्शन सी है गर्ल्स गैंग, या फिर ऑप्शन नंबर डी है क्रिकेट फॉर वुमेन। आइए देखते हैं सही आंसर क्या है। सही आंसर है सी, यानी कि गर्ल गैंग नाम के एक आधिकारिक सॉन्ग की यहाँ पर शुरुआत कर दी गई है। आइए पूरी जानकारी आपको देते हैं वर्ल्ड कप के बारे में। देखिए तो यहाँ से आपको पूरी जानकारी दी जाती है। देखिए 2022 के महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप का आयोजन न्यूजीलैंड में 4 मार्च से 3 अप्रैल 2022 के मध्य होगा। तो डेट आपको याद रखना है, 4 मार्च से 3 अप्रैल कहाँ पर होगा, तो न्यूजीलैंड में होगा। ये भी आपको याद रखना है। यह महिला विश्व कप का 6वां संस्करण है। मूलतः यह मार्च 2021 में होना तय हुआ था। कब? मार्च 2021 में। परंतु कोविड-19 के प्रकोप की वजह से 1 साल के लिए इसको आगे बढ़ा दिया गया है। अब ये कब होगा, तो 2022 में होगा। कहाँ पर होगा? न्यूजीलैंड में होगा। ठीक है। टूर्नामेंट का प्रारूप कैसा है ये पूछा जाता है परीक्षाओं में। तो ये जो टूर्नामेंट है आपका वो रॉबिन और नॉकआउट तरह का प्रारूप होता है इसका। नॉकआउट में क्या होता है, 2 सेमीफाइनल होते हैं। नॉकआउट इस तरह की जो आपके फाइनल मैच होते हैं उनको नॉकआउट प्रकार का टूर्नामेंट कहा जाता है। ठीक है। 2020 की बात कर लेते हैं क्योंकि आपकी जो भी परीक्षाएं आने वाली हैं तो 2020 का प्रश्न पूछा जा सकता है। तो 2020 का वर्ल्ड कप जो है वो ऑस्ट्रेलिया में हुआ था और ऑस्ट्रेलिया ने ही जीता था। मैन ऑफ द सीरीज भी आपसे पूछा जा सकता है। तो 2020 के जो वर्ल्ड कप था उसकी मैन ऑफ द सीरीज बेथ मोनी रही थी, जो कि ऑस्ट्रेलिया की ही प्लेयर हैं। बाकी भारत की बात करते हैं तो भारत इस 2020 के वर्ल्ड कप में भारत उप विजेता रहा था। आपको याद रखना है। ये सारी चीज़ें आपको हम रिटन फॉर्म में यहाँ पर उपलब्ध करा रहे हैं। इसका एक फ़ायदा है, जब आप टेलीग्राम चैनल से इसको डाउनलोड करेंगे तो आप आसानी से इसका रिवीजन कर सकते हैं। सर टेलीग्राम चैनल कैसे ज्वाइन करेंगे? तो टेलीग्राम के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस टेलीग्राम ऐप पर जाइए, वहाँ पर सर्च कीजिए सक्सेस जंक्शन, आपको हमारा चैनल दिख जाएगा। वहाँ से आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और सारी की सारी PDF वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 2 की ओर चलते हैं। तो देखिए क्लास का नाम ही 360 डिग्री है, यानी कि हर एक प्रश्न के बारे में चारों एंगल से आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। जितनी ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा जानकारी आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। प्रश्न नंबर 2 है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अभी हाल ही में मेरा मास्क मेरी सुरक्षा अभियान की शुरुआत की है? ऑप्शन ए है कर्नाटक, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश, या फिर ऑप्शन नंबर डी है उत्तर प्रदेश। आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर इसका सी, यानी कि मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने यह योजना चालू की है। आइए आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देते हैं। देखिए इसका आंसर है सी। तो देखिए अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मेरा मास्क मेरी सुरक्षा अभियान शुरू किया है। अब मध्य प्रदेश सरकार ने कोरोना के लिए कुछ महत्वपूर्ण अभियान चालू किए हैं जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं और रेलवे एनटीपीसी के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो उन सारे अभियानों की आइए हम बात कर लेते हैं। देखिए मध्य प्रदेश में चलाए गए कुछ प्रमुख अभियान इस प्रकार हैं: किल कोरोना अभियान, रोको टोको अभियान, FIR आपके द्वार, एक मास्क अनेक जिंदगी, कोविड-19 योद्धा कल्याण। ये आदि प्रमुख योजनाएं जो है वो मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा चलाई गई थी। ठीक है। बाकी यहाँ की बात कर लेते हैं तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, आप जानते ही हैं। और वर्तमान में जो राज्यपाल हैं वो कौन है? आनंदीबेन पटेल जो है मध्य प्रदेश की वर्तमान राज्यपाल हैं। और मुख्यमंत्री आपके शिवराज सिंह चौहान हैं, मामा के नाम से प्रसिद्ध हैं, जानते ही हैं। ठीक है। MPPSC वाले तो उनके ही मारे हैं क्या करें, डेट ही बढ़ा दी, और थोड़ा बहुत नहीं बढ़ाया, सीधे 2 महीना 2.5 महीना बढ़ा दी। बहुत परेशान है, कोई बात नहीं। चलिए प्रश्न नंबर 3 की बात करते हैं। देखिए जिसकी जिसकी भी डेट यहाँ पर बढ़ गई है एग्जाम्स की, तो कोई परेशानी वाली बात नहीं। जैसे 2019 का जो लोग मेंस लिख करके आए हैं, अगर उनका मेंस गड़बड़ हो गया है तो वो अपनी तैयारी कर सकते हैं प्री की, उनको अच्छा टाइम मिल गया है। ठीक है। और जो लोग पहले से तैयारी कर रहे थे प्री की, तो वो कुछ कुछ जो यूनिट होंगी आपकी, जिनको लेकर के आप शुरू से परेशान रहे होंगे, उन यूनिट को आप तैयार नहीं कर पाए होंगे, जैसे यूनिट 7 हो गया, यूनिट 9 हो गया, तो इनको आप और अच्छी तरह से शार्प कर सकते हैं। तो एक मौका ही मान सकते हैं, पॉजिटिव वे में लीजिए तो कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है, तैयारी अपनी करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। हर एक यूनिट की यहाँ पर हम वीडियो आपके लिए लेकर के आने वाले हैं। 7 और 9 2 यूनिट की वीडियो हम ऑलरेडी ला चुके हैं, उनकी आप तैयारी करते रहिए। और जो यूनिट 8 है उसकी तैयारी इस वीडियो के माध्यम से आपका होता रहेगा। सुबह 7 बजे आपको रोज करंट अफेयर मिलने वाली है और 360 डिग्री क्लास होगी, जो कि आपके MPPSC प्री 2021 के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। चलिए, 1 अप्रैल को जारी गाइडलाइन के अनुसार पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक करने की तारीख कब तक के लिए बढ़ा दी गई है? अभी कल ही यहाँ पर ये घोषणा की गई है। ऑप्शन ए है 31 दिसंबर, ऑप्शन बी है 30 जून, ऑप्शन सी है 2 अक्टूबर या फिर ऑप्शन नंबर डी है 1 नवंबर। तो कब तक के लिए यहाँ पर आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक करने की डेट बढ़ा दी गई है? आइए देखते हैं। सही आंसर है बी, यानी कि 30 जून 2021 तक के लिए ये डेट बढ़ा दी गई है। आइए आपको पूरी जानकारी देते हैं इस प्रश्न के बारे में। तो देखिए, भारत सरकार द्वारा 1 अप्रैल को जारी गाइडलाइन के अनुसार पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करने की तारीख 30 जून 2021 तक के लिए बढ़ा दी गई है। पहले यह तारीख जो है वो 31 मार्च थी, लास्ट डेट 31 मार्च 2021 थी, लेकिन कोविड-19 की वजह से जो है ये जो डेट आपकी जैसे MPPSC डेट बढ़ गई, वैसे इसको जो आधार कार्ड और पैन कार्ड को लिंक करने की डेट भी बढ़ा दी गई है। तो देखिए, यह घोषणा आयकर एक्ट 1961 की धारा 148 के अनुसार की गई है। अब देखिए, आधार कार्ड जो पूरा काम होता है आधार कार्ड का, वो UIDAI के द्वारा कराया जाता है। तो UIDAI के बारे में आइए देखते हैं। तो UIDAI की स्थापना 28 जनवरी 2009 को की गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। और वर्तमान CEO जो है वो UIDAI के वर्तमान CEO सौरभ गर्ग हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 4 की ओर चलते हैं। तो देखिए, खेल मंत्री किरण रिजिजू ने खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 में किस खेल को अभी हाल ही में शामिल किया है? इससे पहले नवंबर 2020 में 4 खेलों को शामिल किया गया था और अभी हाल ही में 2 दिन पहले यहाँ पर एक और खेल को शामिल किया गया है। ऑप्शन ए है गिल्ली डंडा, ऑप्शन बी है लीग क्रिकेट, ऑप्शन सी है योगासन या फिर ऑप्शन नंबर डी है पतंगबाजी। आइए देखते हैं सही आंसर क्या है इसका। तो सही आंसर है सी, यानी कि योगासन को यहाँ पर शामिल किया गया है। देखिए, आइए कुछ और जानकारी देते हैं कि कौन कौन से खेल अभी हाल ही में शामिल किए गए हैं। तो देखिए, अभी हाल ही में खेल मंत्री किरण रिजिजू ने पंचकुला हरियाणा में होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 में योगासन को भी जोड़ दिया है। तो सबसे पहले आपका प्रश्न कौन सा क्लियर हो रहा है? पंचकुला हरियाणा में 2021 का खेलो इंडिया यूथ गेम होने वाला है, ठीक है। एक प्रश्न यहाँ से क्लियर हो रहा है। दूसरा प्रश्न यहाँ से क्लियर हो रहा है कि योगासन को इसमें जोड़ दिया गया है, ठीक है। इससे पहले 4 खेल कौन कौन से खेल थे जिन्हें 2020 में जोड़ा गया था, नवंबर 2020 में? तो गतका, कलारीपट्टू, मलखंभ और थांगता, इन 4 खेलों को 2020 में जोड़ा गया था। खेलो इंडिया यूथ गेम्स की शुरुआत की बात करते हैं तो 2018 में इसकी शुरुआत की गई थी। किसने शुरुआत की थी? तो तत्कालीन खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने इसकी शुरुआत की थी, ठीक है। अब देखिए, ब्रांड एम्बेसडर की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पर NTPC रेलवे के एग्जाम में 4 से 5 बार यह प्रश्न आया है कि खेलो इंडिया यूथ गेम के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो खेलो इंडिया यूथ गेम के भारत के ब्रांड एम्बेसडर हैं, ठीक है। हरियाणा में ये मैच होने वाले हैं, तो हरियाणा की बात कर लेते हैं। हरियाणा के CM कौन है? मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के CM हैं। और राज्यपाल कौन है? तो सत्यदेव नारायण आर्य हरियाणा के राज्यपाल हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर। तो देखिए, प्रश्न नंबर 5, महाराष्ट्र राज्य सरकार के सर्वोच्च सम्मान महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? बहुत महत्वपूर्ण यह प्रश्न बनेगा। पुरस्कार वाले प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते रहते हैं। देखिए, ऑप्शन ए है लता मंगेशकर, ऑप्शन बी है आशा भोसले, ऑप्शन सी है सचिन तेंदुलकर या फिर ऑप्शन नंबर डी है के सिवान। आइए आंसर की बात करते हैं। सही आंसर है बी, यानी कि आशा भोसले को यहाँ पर सम्मानित किया गया महाराष्ट्र नागरिक पुरस्कार से। देखिए, तो महाराष्ट्र सरकार ने महान गायिका आशा भोसले को महाराष्ट्र पुरस्कार से महाराष्ट्र भूषण के लिए नामित किया है, जो महाराष्ट्र राज्य सरकार का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। तो 2-3 प्रश्न आपके यहाँ से क्लियर हो रहे हैं कि महाराष्ट्र राज्य सरकार का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो महाराष्ट्र भूषण। उसके बाद प्रश्न बनेगा किसको सम्मानित किया गया है? तो आशा भोसले जी को सम्मानित किया गया है। और ये कौन है? तो ये एक गायिका है, ठीक है, पार्श्व गायिका है आशा भोसले। चलिए महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं, तो CM वर्तमान में कौन है? उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के CM हैं। राज्यपाल की बात कर लेते हैं तो भगत सिंह कोश्यारी महाराष्ट्र के वर्तमान राज्यपाल हैं। राजधानी क्या है? तो राजधानी है मुंबई। और आपको पता है मुंबई हमारे देश की इकोनॉमिकल कैपिटल भी कह सकते हैं, आर्थिक राजधानी भी जो है आपकी मुंबई ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 6 की ओर चलते हैं। तो वीडियो अगर आपको पसंद आ रही हो मेरे भाई, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा
और ये जो इनिशिएट हमने चालू किया है, हर एक प्रश्न की डिटेल में जानकारी 360 करंट अफेयर आपको कैसी लग रही है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमको उत्साहित कीजिएगा। अगर आप हमको उत्साहित करते हैं, हमारा सपोर्ट करते हैं, तो डेली आपके लिए हम और अधिक जानकारी लाने का प्रयास करेंगे, अधिक से अधिक जानकारी आपको प्रोवाइड कराएंगे। क्योंकि देखिए, अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करने से क्या होता है कि जो आपके कथन वाले प्रश्न बनते हैं ना, कि पहला दूसरा सही है, दूसरा तीसरा सही है, इन प्रश्नों को आप तभी सॉल्व कर सकते हैं जब आपको प्रश्न के बारे में डीपली नॉलेज होगा। साथ ही साथ में आपके मेंस को लिखने में भी ये जो प्रश्न है वो सब आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे। चलिए, प्रश्न नंबर 6 है, किस राज्य सरकार ने अभी हाल ही में केला महोत्सव का आयोजन किया? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तराखंड, ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश। आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर ए, यानी कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार ने ये केला महोत्सव का आयोजन किया था। आइए देखते हैं पूरी जानकारी। तो देखिए, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में अभी हाल ही में केला महोत्सव का आयोजन किया गया। इसका आयोजन वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। जैसा कि आपको पता है, यहाँ पर भारत सरकार द्वारा यहाँ पर एक योजना चलाई गई है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, यानी जिस डिस्ट्रिक्ट का एक महत्वपूर्ण प्रोडक्ट होगा उसको बढ़ावा देने का कार्य कराया जाएगा। जैसे कि मुरैना की बात कर लेते हैं, तो मुरैना की गजक फेमस है, तो यहाँ पर आप वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के रूप में गजक को ले सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पर कुशीनगर का जो है केला बहुत फेमस है, इस वजह से वहाँ पर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के अंतर्गत इसको बढ़ावा देने के लिए 22 मार्च से 25 मार्च तक आयोजित किया गया था। कौन सा? केला महोत्सव। कुशीनगर के लगभग 4000 किसान केले की खेती से जुड़े हुए हैं। चलिए, अब यूपी की यहाँ पर बात हो रही है, तो देखिए यूपी सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ जी हैं, लगभग सभी लोग जानते हैं। राज्यपाल की बात करते हैं तो आनंदीबेन पटेल, जो कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों की संयुक्त राज्यपाल हैं। राजधानी की बात करते हैं तो लखनऊ जो है वो उत्तर प्रदेश की राजधानी है। देखिए, रोज हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होता है। जो लोग आंसर देते हैं, अगली दिन के वीडियो में उनका नाम आता है और डिटेल में जानकारी देते हैं। तो बस आज का प्रश्न आपसे यहीं से बन जा रहा है कि लखनऊ जो है वो कौन सी नदी के किनारे स्थित है। प्रश्न को गौर से सुनिए, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ कौन सी नदी के किनारे स्थित है? जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतनी जानकारी आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। क्यों? क्योंकि जो चीज़ें आप लिखते हैं वो चीज़ें आपको हमेशा के लिए याद हो जाती हैं। ठीक है, तो लिखने का प्रयास जरूर कीजिएगा, यहाँ से आपका और अभ्यास होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। और कल किस किसने सही आंसर दिया था उनके नाम हम आपको लास्ट में बताते हैं। देखिए, प्रश्न नंबर 7, किस राज्य ने अभी हाल ही में अपने राज्य में प्रवेश करने के लिए नेगेटिव आरटी-पीसीआर रिपोर्ट को अनिवार्य कर दिया है? अगर आप आरटी-पीसीआर की रिपोर्ट बिना लिए जाते हैं तो आपको उस राज्य में एंट्री ही नहीं दी जाएगी। देखिए, ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश, या फिर ऑप्शन नंबर डी की बात करते हैं तो केरल। आंसर की बात करते हैं, सही आंसर बी, यानी कि गुजरात राज्य सरकार ने ये स्पष्ट रूप से कह दिया कि मेरे भाई, जो भी गुजरात के बाहर से एंट्री करेगा उसको आरटी-पीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट अपने पास में रखना अनिवार्य हो जाएगा। देखिए, कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए राज्य सरकार ने 1 अप्रैल से गुजरात में आने वाले सभी बाहरी राज्य के लोगों के लिए आरटी-पीसीआर नेगेटिव टेस्ट अनिवार्य कर दिया है 1 अप्रैल के बाद में। ठीक है, अब गुजरात की बात कर लेते हैं तो देखिए, गुजरात के सीएम विजय रूपानी हैं, राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं और राजधानी गांधीनगर है। ये सारी चीज़ें कॉमन है, आपको पता ही होंगी, लेकिन रिवाइज हम बार बार इसीलिए कराते हैं कभी भी आप कन्फ्यूज ना हो, क्योंकि एग्जाम टाइम पर दिमाग पर बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है। ठीक है, सरल प्रश्न भी गलत करे आते हैं। ऐसा हुआ है, अभी बहुत से बच्चों के साथ में हुआ है जो अभी एनटीपीसी का एग्जाम देकर के आए। देखिए, प्रश्न नंबर 8, लुई हैमिल्टन ने अभी हाल ही में बहरीन ग्रां प्री 2021 जीता है, वे कौन सी गाड़ी चलाते हैं? ऑप्शन ए है मर्सिडीज, ऑप्शन बी है रेड बुल, ऑप्शन सी है फरारी, या फिर ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। आंसर की बात करते हैं तो सही आंसर है ए, यानी कि मर्सिडीज गाड़ी जो है वो चलाते हैं आपके, क्या नाम है इनका, लुइस हैमिल्टन। देखिए, पूरी जानकारी आपको देते हैं। देखिए, बहरीन ग्रां प्री 2021 लुइस हैमिल्टन इंग्लैंड ने जीता। तो लुइस हैमिल्टन कहाँ के खिलाड़ी हैं? इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं, पहली बात क्लियर हुई यहाँ पर। और ये मर्सिडीज गाड़ी चलाते हैं। ये ग्रां प्री इतिहास के सबसे युवा चैंपियन हैं। बहुत महत्वपूर्ण यह प्रश्न है कि ग्रां प्री इतिहास के सबसे युवा चैंपियन कौन है? तो ग्रां प्री इतिहास के सबसे युवा चैंपियन लुइस हैमिल्टन है, याद रखिएगा। ठीक है, यह उनकी 96वीं जीत है, 96th जीत है। दूसरे स्थान पर कौन रहा? तो दूसरे स्थान पर मैक्स वेस्टापेज रहे थे, जो रेडबुल की गाड़ी चलाते हैं। तीसरे स्थान पर बी बोल्टास रहे थे, जो मर्सिडीज की ही गाड़ी चलाते हैं। ठीक है, तो इतने प्रश्न आपके यहाँ से क्लियर हो गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 की ओर। तो देखिए, प्रश्न नंबर 9, 2020 का ब्याज सम्मान अभी हाल ही में किसे दिया गया है? तो 2020 के लिए ब्याज सम्मान से सम्मानित किया गया है 30 मार्च 2021 को। तो देखिए, ऑप्शन ए सुनीता जैन, ऑप्शन बी है शरद पगारे, ऑप्शन सी है अमरकंठ, या फिर ऑप्शन नंबर डी है गोविंद मिश्र। तो किसे यहाँ पर ब्याज सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया है?
आंसर की बात करते हैं, सही आंसर है बी, यानी कि शरद पगारे को यहाँ पर व्यास सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया है। उनकी किस रचना के लिए यह पुरस्कार दिया गया है, आइए देखते हैं। तो हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध लेखक शरद पगारे को उनकी रचना पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी के लिए यह पुरस्कार दिया गया है, व्यास पुरस्कार। आपको यह भी याद रखना कि किसको दिया गया है, तो शरद पगारे को। उनकी रचना जो है, उनका एक उपन्यास है पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी, उसके लिए इनको दिया गया है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। और ये जो व्यास सम्मान दिया गया है, तो किसकी अध्यक्षता वाली कमेटी में दिया है, ये भी याद रखना है आपको। तो रामजी तिवारी की अध्यक्षता वाली कमेटी ने अभी हाल ही में व्यास पुरस्कारों की घोषणा की है। चलिए प्रश्न नंबर 10 की ओर चलते हैं। तो देखिए प्रश्न 10, अभी हाल ही में जारी आईसीसी महिला T20 रैंकिंग में किस खिलाड़ी को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। ऑप्शन ए है झूलन गोस्वामी, ऑप्शन बी है शेफाली वर्मा, ऑप्शन सी है बेथ मूनी, या फिर ऑप्शन नंबर डी है एलिसा पेरी। आइए इसका आंसर देखते हैं। सही आंसर है बी, यानी कि शेफाली वर्मा को यहाँ पर सम्मानित किया गया है। पहला स्थान यहाँ पर अभी जो ताज़ा रैंकिंग जारी हुई है आईसीसी T20 महिला वर्ल्ड कप महिला खिलाड़ियों की, उसमें पहले स्थान पर कौन रही हैं, तो भारत की शेफाली वर्मा रही हैं। आइए देखते हैं। तो देखिए 30 मार्च को आईसीसी T20 ताज़ा T20 महिला रैंकिंग में 746 रैंकिंग अंकों के साथ में पहले स्थान पर कौन रहा है, तो शेफाली वर्मा पहले स्थान पर रही हैं। दूसरे स्थान पर ऑस्ट्रेलिया की बेथ मूनी रही हैं, जो कि 2020 में जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था उसकी मैन ऑफ द सीरीज भी रही थी, अभी कुछ समय पहले हमने आपको बताया है। ठीक है, एक और भारतीय खिलाड़ी स्मृति मंथाना जो हैं वो टॉप 10 में 6वें पायदान पर रही हैं। तो ये दो भारतीय खिलाड़ी जो हैं वो टॉप 10 में हैं। पहले स्थान पर शेफाली वर्मा है और 6वें स्थान पर स्मृति मंथाना है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न थे, 360 डिग्री क्लास थी। हर एक प्रश्न के बारे में हमने आपको डिटेल से डिटेल जानकारी देने का प्रयास किया है। डेली ऐसी वीडियो आती रहेगी, आप हमें सपोर्ट कीजिए, हमें भी अच्छा लगेगा। कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी। चलिए कल के प्रश्न का सही आंसर की बात कर लेते हैं। तो कल हमने आपसे पूछा था विनेश फोगाट का संबंध किससे है, तो सही आंसर था रेसलिंग से संबंध है विनेश फोगाट का। और किन लोगों ने बहुत डिटेल में जानकारी दी, आइए देखते हैं। तो संध्या पाटले और विनोद धाकड़ ने बिल्कुल डिटेल में जानकारी दी। बहुत अच्छा लगा हमको कि आपने इतनी डिटेल में जानकारी दी है। और अगर आप डिटेल में कोई जानकारी लिख देते हैं, एक बार कहीं भी टाइप कर देते हैं, तो वो वहाँ पर कमेंट बॉक्स में नहीं, वो आपके दिमाग में टाइप हो जाती है। ठीक है, हमेशा के लिए टाइप हो जाती है। तो आप भी प्रयास कीजिए। आज हमने आपसे पूछा है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है। उम्मीद करते हैं आप जरूर बताएंगे। तो फिर ये वीडियो कैसी लगी, वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, और 360 डिग्री क्लास लेते रहिए। जल्द ही मिलते एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।